तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में 2 भाजपा नेताओं की आतंकवादियों ने कर दी हत्या। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून के विरोध से डरी मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस ले सकती है मोदी सरकार, भाजपा नेता ने किया खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन का मांगा है पूरा हिसाब किताब, अब घोटाले का चलेगा पता। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा त्रिपुरा में मेरे भतीजे पर अमित शाह ने कराया हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर बोला उत्तर प्रदेश में बड़ा हमला, कहा योगी है साधु, उनका स्थान मंदिर में है, अखिलेश यादव को बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश का सीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में जातीय जनगणना पर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार में पड़ी फूट। नीतीश कुमार ने मोदी से मिलने का मांगा समय, लेकिन मोदी ने मिलने से कर दिया इनकार। अब टूटेगा बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान से हिंदू बने परिवारों ने किया खुलासा, कहा हमारे मरने पर हिंदू हमें नहीं दफनाने देते थे, इसलिए परेशान होकर बने हैं हम हिंदू। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। भाजपा नेता की आतंकवादियों ने कर दी हत्या, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से भाजपा नेता को निशाना बनाया है। अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या आतंकवादियों ने कर दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार कुलगाम के रेड़वानी क्षेत्र में आतंकवादियों ने भाजपा नेता गुलाम रसूल डार और उनकी बेगम जवारिया को गोली मार दी है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि रसूल रेड़बानी के रहने वाले थे और वह भाजपा के बड़े नेता थे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, और जो भी बीजेपी का दामन थामता है उसे आतंकवादी मौत के घाट उतार रहे हैं। तो 15 अगस्त से पहले ही बीजेपी को यह बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मोदी सरकार ले सकती है कृषि कानून को वापस, भाजपा नेता ने किया खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के एक नेता ने 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। और खुलासा क्या है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही तीनों नए कृषि कानून को वापस ले सकती है। यूपी भाजपा कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने रविवार को रात ये बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि किसान पिछले 8 महीनों से मोदी सरकार से नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन्हें रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच उन्होंने कहा कि कृषि कानून के विरोध के कारण भाजपा नेता पश्चिम यूपी के गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार को हार का डर है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही तीनों नए कृषि कानून को वापस ले सकती है, और इसीलिए मोदी सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही, क्योंकि मोदी सरकार अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हार के कारण मोदी सरकार अब तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कोरोना वैक्सीन का हिसाब किताब। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, और कोरोना वैक्सीन का हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, और इसका डेटा पूरे देश के सामने सार्वजनिक करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र की मोदी सरकार से पूछे कि कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अब तक कितनी वैक्सीन देश में लोगों को लगाई जा चुकी है।
इसी का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरा कोरोना वैक्सीन का हिसाब किताब देश की जनता को बताए कि कितनी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में मोदी सरकार ने लोगों को लगाई है और कितनी वैक्सीन अब तक फ्री में मोदी सरकार ने देशवासियों और किस राज्य सरकार को दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही मोदी सरकार से। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कोरोना वैक्सीन का हिसाब किताब मांगा है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला का हाथ त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने कराया अभिषेक बनर्जी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके भतीजे एवं टीएमसी कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हाल ही में किए गए हमलों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह ऐसी हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगी। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के छात्र कार्यकर्ताओं पर भाजपा शासित त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर हमले के कुछ दिन बाद ममता ने यह बयान दिया है। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी त्रिपुरा में लड़ रही है। ममता ने कहा है कि हम पार्टी को त्रिपुरा में मजबूत करने के लिए वहां पर रैली कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं पर गृह मंत्री अमित शाह हमला करा रहे हैं जिससे कि टीएमसी त्रिपुरा में चुनाव न लड़े। तो ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर ने योगी पर बोला हमला। कहा योगी है साधु, उनका स्थान मंदिर में अखिलेश यादव को बनाना चाहिए। यूपी का सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर योगी मोदी पर बड़ा हमला बोला है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काम किया, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया। ऐसे में उन्हें ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को बनाना चाहिए। योगी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी साधु है और उनका स्थान देश की कुर्सी नहीं बल्कि मंदिर में है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मंदिर चला जाना चाहिए और मंदिर में ही उनका स्थान है, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा हमला योगी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जातीय जनगणना पर केंद्र और बिहार सरकार में पड़ी फूट। नीतीश कुमार को पीएम मोदी से नहीं मिलने का समय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। अब आलम यह हो चला है कि इस मामले पर बातचीत के लिए सीएम नीतीश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बातचीत का समय मांगा था, लेकिन अभी तक उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का समय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने जाति आधारित जनगणना बिहार में कराने पर एक बार फिर से जोर दिया और सोमवार को नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातीय जनगणना बिहार में कराना चाहते हैं और ये हमारी पुरानी मांग है, लेकिन मोदी सरकार जातीय जनगणना के विरोध में उतरी हुई है। इसीलिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और बातचीत के लिए समय मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में फूट पड़ गई है। और पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अनुमति नहीं देंगे तो बिहार सरकार खुद ही जातीय जनगणना कराएगी और बिहार में बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार में बुरी तरह से बीजेपी नीतीश आमने सामने आ गए हैं और कभी भी गठबंधन टूट सकता है और चुनाव हो सकते हैं बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में मुसलमान से हिंदू बनने वाले परिवारों ने किया खुलासा। हिंदू हमें मरने पर नहीं दफनाने देते, इसलिए परेशान होकर बने हैं फिर से हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला कस्बे के सूरजकुंड मंदिर में सोमवार को 3 परिवारों के 19 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। करीब 12 साल पहले बंजारा बिरादरी के इन लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। सोमवार को महंत यशवीर महाराज ने पूरे रीति रिवाज से 19 लोगों को हिंदू धर्म में फिर से वापसी कराई है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वापसी करने के बाद उन परिवारों ने खुलासा किया है और बताया है कि पहले हमारी बिरादरी की परंपरा में मरने वालों को दफनाते थे, लेकिन हिंदू समाज के लोग हमारे मरने वालों को दफनाने नहीं देते थे। इसी बात से नाराज होकर हमने 12 साल पहले मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया था। आज 3 परिवारों के 19 लोगों ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है, इसमें बड़े और छोटे बच्चे समेत सभी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदुओं के अत्याचार से इस परिवार ने हिंदू धर्म ही अपना लिया है, क्योंकि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें दफनाने नहीं दिया जाता था।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने सोमवार को कहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लोग की इच्छा नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल है। पार्टी ने अपने मुखपत्र शामना में आज प्रकाशित एक संपादकीय में पूछा है कि क्रिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है जो अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था, जिसे टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीम के सराहनीय प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब स्टेडियम का नाम हटाकर और कुछ रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का क्रिकेट स्टेडियम पर नाम क्यों होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने योगी मोदी पर बोला हमला। कहा स्वतंत्रता आंदोलन से बीजेपी और आरएसएस का नहीं कोई संबंध, इन्होंने नहीं कराया देश को आजाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर सोमवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भाजपा और उसके मूल संगठन आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि जब देश को आज़ाद लोगों ने कराया था तब आरएसएस जो है अंग्रेजों की दलाली करता था और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता था जिससे कि देश आज़ाद ना हो सके। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी सिर्फ देश के लोगों ने लड़ी और आरएसएस का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। आरएसएस के लोग तो बीजेपी के जो आरएसएस और बीजेपी के लोग तो वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की दलाली करते थे और देश के खिलाफ जहर उगलते थे। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल का मोदी पर हमला। कहा खिलाड़ियों को फोन हुआ बहुत, अब इनाम दिया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और कहा है कि ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को फोन कॉल का वीडियो बहुत हो गया, अब खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, ना कि खेल बजट में कटौती। फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसलिए हमला बोला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी विजेता गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता था उससे वीडियो कॉलिंग पर मोदी ने बात की थी, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने कोई भी इनाम नहीं दिया है और इसी का विरोध राहुल गांधी ने कहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने खेल बजट तो कम कर दिया और फोन पर बात करके सिर्फ रोग पीड़िता बढ़ा दी, लेकिन कुछ उन्हें दिया नहीं है। तो इसी को लेकर राहुल ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने योगी को ठहराया किसानों की परेशानी का जिम्मेदार। कहा विज्ञापन देकर नहीं छिपा सकती बदहाली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी उनका साथ देती नजर आ रही है। राहुल गांधी अक्सर किसानों की मांग को लेकर संसद में उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को किसानों की बदहाली का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि विज्ञापन देकर अन्नदाताओं की बदहाली को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसान प्रदेश में परेशान है और योगी सरकार इसे किसानों का जो है विज्ञापन छपवा देती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं